क्रॉस सेक्शन के साथ हमें यहाँ टेबल दिखानी है कि जो BC कितना आया, DBM कितना आया, WMM कितना है, क्रस्ट आपकी जो थी उनकी क्या क्या क्वांटिटी है और अर्थवर्क की क्वांटिटी, कटिंग फिलिंग का एरिया क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपके मटेरियल कितने हुए, एक तो टेबल जब बनाओगे आपकी क्या क्या चाहिए आपको, ऊपर आपने एक कॉलम में लिख दिया एरिया टेबल हेडिंग दे दिया, उसके नीचे चाहिए आइटम लिख दिया आपने, उसके नीचे लेफ्ट लिख दिया, उसके नीचे राइट लिख दिया, मान लिया 4 तो रो हो गई। उसके बाद आपके आइटम पहले में लिख दिया LHS RHS, उसके बाद आपने लिख दिया BC, DBM, WMM, फिर WMM, फिर GSB, फिर सबग्रेड, फिर शोल्डर, फिर इम्बैकमेंट कट, फिर इम्बैकमेंट फिल। तो कितने हो गए, 10 हो गए कॉलम और 4 हो गई रो। तो यहाँ से आप ले लीजिए, रिपोर्ट में आपको ऑप्शन दिया होता है डायनेमिक टेबल। सबसे पहला जो ऑप्शन अभी बताया नहीं था आपको मैं, वो डायनेमिक टेबल इसी टेबल के लिए है। अब यहाँ पर देखिए सब ऑप्शन हाइड है, सिर्फ एक ऑप्शन हाईलाइट है, क्रिएट टेबल, डिफाइन टेबल। कॉलम कितने चाहिए, 10, रो कितनी चाहिए, 4। रो की हाइट कितनी हो, विड्थ कितनी रखनी है, टेक्स्ट हाइट कितनी रखनी है, ठीक है, प्रिसीजन कितनी रखनी है, क्रिएट। ठीक है, अब अपने हेडिंग्स दे दीजिए। एरिया टेबल नाम दे दिया मैंने इसको, फिर दे दिया आइटम LHS RHS। आइटम में दे दिया कि BC है, DBM है, WMM टॉप है, WMM फर्स्ट है, GSB, सबग्रेड, शोल्डर एरिया, इम्बैकमेंट कट, इम्बैकमेंट फिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, F9 प्रेस करना है। F10 से शॉर्ट फॉर्म आती है, देखिए शॉर्ट फॉर्म आएगी, और F9 से ये आ जाएगी टेबल। जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में आते थे हमारे इंटरनल, डिज़ाइन लेयर, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ भी है सेम जगह पर। अब हम अलग अलग डिज़ाइन लेयर का कहाँ से एरिया लेते थे, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में जाते थे, वॉल्यूम में जाते थे, और यहाँ पर डिस्प्ले होता है, यहाँ पर आए डिज़ाइन लेयर में आते थे। ठीक है, और टोटल के लिए ये तो लेफ़्ट राइट का अलग अलग आता था, और टोटल के लिए कहाँ आते थे, इंटरनल में। तो यहाँ भी सेम चीज़ है आपका F9। इंटरनल में क्या दिया है, देखिए लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, टोटल BC, टोटल DBM, टोटल WMM, टोटल WMM फर्स्ट, GSB और सबग्रेड। जैसे वहाँ है सेम यहाँ है। डिज़ाइन लेयर में लेफ़्ट का अलग और राइट का अलग दिया हुआ है। अब आपको अलग अलग दिखाना है तो डिज़ाइन लेयर में BC डबल क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद DBM है आपका, तो डिज़ाइन लेयर में आए DBM ले लिया। उसके बाद WMM टॉप है, तो डिज़ाइन लेयर में आए WMM टॉप ले लिया। WMM फर्स्ट है तो WMM फर्स्ट ले लिया। उसके बाद GSB है तो GSB ले लिया। उसके बाद सबग्रेड है तो सबग्रेड ले लिया। शोल्डर एरिया है, शोल्डर एरिया ले लिया, लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, ये दिया हुआ ना। अब राइट में आए, राइट BC, राइट DBM, राइट WMM, राइट WMM फर्स्ट, GSB और सबग्रेड। अब शोल्डर एरिया डायरेक्ट इंटरनल में ही है आपका, ये दिया हुआ है राइट शोल्डर एरिया। अब बचती है ये 4 चीज़ें, इम्बैकमेंट कट, इम्बैकमेंट फिल। ठीक है, वो कहाँ से हम कैसे करते थे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो आता नहीं था। हम क्या करते थे, ओरिजिनल ग्राउंड टू इम्बैकमेंट सेलेक्ट किया, जनरेट किया, तब आती थी। तो ये डिफाइन करना है अब हमें। ठीक है, ऐसे ही एरिया में लेते थे हम, एरिया में जाते थे ओरिजिनल ग्राउंड टू इम्बैकमेंट, और यहाँ पर अगर लेफ़्ट की अलग चाहिए तो क्या करेंगे हम, LT1 टू PC1 प्रपोज सेंटर तक चाहिए और फिक्स में चेक मार्क करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड की आएगी। ठीक है, रिपोर्ट में भी हमेशा वहाँ भी लेते टाइम और डिफाइन करते टाइम भी।
ठीक है, लेफ्ट की अलग चाहिए और राइट की अलग। अब राइट की चाहिए अलग तो आपको क्या करना है, PC1 to RT1, जैसे दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पर तो सिर्फ राइट की आएगी। तो यही चीज़ आपको डिफाइन कर देनी है, यहाँ तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, वहाँ डिफाइन कर देनी है, बस नाम देके। डिफाइन कैसे करेंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है आपका यूजर डिफाइन फील्ड, इसके अंदर ऑप्शन होता है फील्ड एरियाज। सेम विंडो आ गई जो वहाँ थी आपकी, जो ऑप्शन वहाँ थे। अब यहाँ पर ऐड करना है, कहाँ से कहाँ के बीच में, ओरिजिनल ग्राउंड को एम्बैंकमेंट के बीच में ही दिखानी है आपको। तो आपने दिया LHS एम्बैंकमेंट कट, नाम दे दिया कोई, और सेम नाम कॉपी करके कैप्शन में डाल दिया, ठीक है। अब पूरे का देना होता लेफ्ट से लेकर राइट तक तो सेव कर देते डायरेक्ट, लेकिन हमें लेफ्ट का कट अलग, राइट का कलर अलग, लेफ्ट का फिल अलग और राइट का फिल अलग दिखाना है। तो कट एरिया में चेक मार्क किया, और कहाँ से कहाँ तक लेफ्ट का, LT1 to PC1, ठीक है। नहीं याद है तो F10 यूज करो, यहाँ भी चलेगा। फिक्स में चेक मार्क किया कि फिक्स पोर्शन, इतने पोर्शन का हमें कटिंग दिखाना है, सेव कर दिया। ऐड किया दोबारा, बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वही सेलेक्ट रहेगा जो एक बार सेलेक्ट करके रख दो, बार बार नहीं करना है उसको। अब आपने दे दिया LHS एम्बैंकमेंट फिल, लेफ्ट का कर रहे हैं तो पहले लेफ्ट का ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं सब चार बार ये चेंज करना पड़ेगा LT1 to PC1। सेव किया, अब ऐड किया। अब यहाँ पर क्या आ गया, PC1 से RT1 राइट टू 1, कट एरिया डिफाइन करना है RHS एम्बैंकमेंट कट, सेव कर दिया। ऐड किया RHS एम्बैंकमेंट फिल, फिल चेक मार्क किया और सेव कर दिया, डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या कहाँ था है, यूजर डिफाइन फील्ड के अंदर, फील्ड एरियाज के अंदर हमने डिफाइन किया है। कहाँ पर, कॉन्फ़िग यूजर डिफाइन फील्ड और फील्ड एरियाज के अंदर। तो अब यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे, F9 दबाया तो देखिए डिफाइन फील्ड लेयर एरियाज ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नाम दिए थे आपने वो नाम आ गए, लेफ्ट एम्बैंकमेंट कट, लेफ्ट एम्बैंकमेंट फिल, RHS एम्बैंकमेंट कट, RHS एम्बैंकमेंट फिल। तो डबल क्लिक करिए और सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चारों को आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, RHS एम्बैंकमेंट फिल, ठीक है। टेबल हो गई। अब ये आपको लाइनिंग देना है तो यहाँ से आप लाइनिंग दे सकते हो, ऐड हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल ऑटोमेटिक लाइन आ जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस दे दो, जहाँ जहाँ आपको देनी है, जहाँ नहीं देनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लाइनिंग देना शुरू करोगे, नीचे टेबल का प्रीव्यू भी दिखाएगा वो क्वांटिटी के साथ में, नीचे जैसे ही सेव कर दोगे लाइंस देके, तो यहाँ पे करंट चैनल का वो प्रीव्यू भी दिखाएगा, कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की है, ठीक है, प्रीव्यू भी दिखाएगा। अगर ये रिपोर्ट कोई बोलता है कि इसी फॉर्मेट में, मेरी टेबल के फॉर्मेट में हर एक चैनल की मुझे सेव करनी है एक्सेल में, तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है सेव का, सेव रिपोर्ट। अगर आप इसको भी सेव कर दोगे तो इसी फॉर्मेट में हर एक चैनल की चली जाएगी। RE नाम दे दिया, ठीक है, ऑल चैनल की। अगर मैं इसको सेव भी कर दूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका इसी फॉर्मेट में हर एक चैनल की रिपोर्ट भी सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे समरी मांग लेते हैं ना कई बार, तो उस समरी टाइप ये बन जाती है। अब ये डिस्प्ले करनी है मुझे मेन स्क्रीन पर क्रॉस सेक्शन के साथ में, तो वही स्नैपसेटिंग ऑन कर दो, ठीक है। और यहाँ से ऑप्शन होता है आपका स्पेसिफाई इंसर्शन लोकेशन, कहाँ ये टेबल चाहिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो मेन स्क्रीन आ जाएगी, कहाँ चाहिए आपको, ये जहाँ क्लिक कर दोगे वहीं ये लिंक हो जाएगी। अगर मान लिया मेन स्क्रीन पे ऐसे ही आप क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपका मान लिया लेवल चेंज होंगे, यहाँ पे 100 के लेवल चल रहे हैं, आगे चलते चलते 120 चला गया, तो क्रॉस सेक्शन तो 20 मीटर ऊपर चला जाएगा, लेकिन टेबल यहीं रह जाएगी। तो हमेशा ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट दो कि जो टेबल उसी के साथ मूव होती रहे, कोई ऐसा पॉइंट दे दो, क्योंकि ये टेबल तो जहाँ वो क्रॉस सेक्शन बनेगा वहीं जाएगी, तो इसी का कोना दे दो, ठीक है। सेव किया, क्लोज किया और प्रोसेस कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड लिखता है रोड एस्टिमेटर टेक्स्ट। अगर ये आपको सेंटर में लिखने हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शुरू में ही देखिए 2 में करके दिखा देता हूँ मैं। ये सब करने से पहले यहाँ पर C लिखोगे तो सेंटर आएगा, ठीक है, और
आर लिखोगे राइट आएगा, एल लिखोगे लेफ्ट आएगा, नहीं कुछ लिखोगे तो राइट में आएगा ही आएगा। तो ये सी लिख के उसके बाद F9 यूज़ करो, ये सब में सी लिख दो एक बार, उसके बाद ये तब यूज़ करो, वो जाएगा नहीं। देखिए ठीक है, सेव किया। अगर मैं प्रोसेस करूँगा करंट चैनल, देखिए बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी